तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे थे, उसमें दो टॉपिक्स आपको मिले थे। अगर डेबिट साइड का बैलेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है, कम होता है, तो क्या प्रॉफिट होता है। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। अब जो ये प्रॉफिट और लॉस होता है इसको क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट कहलाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और जो लॉस होता है वो क्या होता है, ग्रॉस लॉस होता है। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता क्या है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं पे हम स्टडी करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट पे हेडिंग डाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और इसे निकालते कैसे हैं ना। ग्रॉस प्रॉफिट निर्माण की लागत से आय की अधिकतम। अगर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, निर्माण की लागत यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा कॉस्ट लागत लगता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, निर्माण की लागत। तो निर्माण की लागत जो हमारी लगी है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जो हमने कॉस्ट लगाया है, ठीक है, उसकी क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, अगर इससे हमारा इनकम क्या है, ज्यादा है, इनकम इससे ज्यादा है, यानी जितना लगाया उससे ज्यादा का हमको मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, जितना लगाया उससे ज्यादा अर्न किया, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी का अपोजिट हो जाएगा ग्रॉस लॉस। जैसे जितना हमने लगाया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना है, ठीक है, प्लस इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। ओके, कंफर्म। तो इसमें यही बताया गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, यानी कि जितना आपने शुद्ध विक्रय किया है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उन गुड्स को बेचने में, उन वस्तुओं को बेचने में जो लागत लगी है, ठीक है, उसको निकाल देंगे, जितना का आपने बेचा और वस्तुओं को बेचने में जो आपकी लागत लगी, जब उसको आप निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का आपके पता चलता है कि सकल लाभ हमारा कितना है। ओके, सकल लाभ के संदर्भ में आय से अभिप्राय, आय से क्या अभिप्राय है, वस्तु एवं सेवाओं का, ठीक है, जो हम विक्रय करते हैं ना, उनसे जो हमको इनकम प्राप्त होती है, तो वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यही इसमें समझाया गया है। ओके, नेट सेल निकालते कैसे हैं, नेट सेल क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। नेट सेल निकालने के लिए भी आपका फॉर्मूला है कैश सेल और क्रेडिट सेल, ठीक है। कैश सेल में आप क्रेडिट सेल को प्लस करोगे, नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल, यानी कैश दे करके कितना बिक्री हुआ है, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेके गया है वो हमको कैश दिया, ठीक, तो वो कैसा सेल है हमारा, कैश सेल। इसमें क्या ऐड करोगे, क्रेडिट सेल, ठीक है, यानी कि उधार माल क्या बेचा गया, ठीक, प्लस क्रेडिट सेल, ठीक। कैश सेल में क्रेडिट सेल को ऐड करोगे, फिर माइनस करोगे सेल्स रिटर्न, यानी कुछ लोग हैं कैश लेके गए, ठीक, कुछ क्रेडिट लेके गए, ठीक, फिर उसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, वापस आ गया ना, तो वो क्या करोगे, जो वापस आ गया, जितने का बेचे थे जो वापस आ गया उसको माइनस करोगे, तो वो क्या है आपका, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसको माइनस करोगे जब, तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट सेल निकल के आएगा, ठीक, जितने का आप कैश दे करके, मतलब कैश आपको मिला है और सेल किए हो, ठीक है, गुड्स को सेल किए हो, फिर उसके बाद गुड्स को सेल किए हो लेकिन क्रेडिट के बेसिस पे, उधार के बेसिस पे, ठीक है, पैसे आपको तुरंत नहीं मिलेगा, बाद में देगा, एक टाइम ड्यूरेशन देगा कि इतने टाइम बाद आपको पे करेंगे। तो इन दोनों को जितना बेचे हो ऐड कर दिए ना, बेचे तो दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, उसके बाद चाहे उधार दिए चाहे कैश में, दोनों बेचे हो, ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया, यानी फिर से हमारे पास वापस आ गया, दिया था फिर से वापस आ गया, तो उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे कि इतना हमें नहीं बेचा गया, ठीक।
वापस आ गया हमारा, तो वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। जब ये सब प्रोसेस आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट सेल, यानी कि टोटल आपने कितने का जो वस्तु है आपका गुड्स है कितने का सेल किया, आपने कितने का गुड्स को बेचा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे आप जो कैश और क्रेडिट सेल है इसको मिला के आप क्या बोल सकते हो, टोटल सेल बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये भी बन जाएगा। अभी नेट सेल निकाला तो आपको पता चल गया। ओके, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रत्यक्ष व्यय हुआ है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये क्यों होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो चीजें जो गुड्स हमारी बची हुई होती हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो बचा हुआ होता है उससे न्यू स्टार्ट करते हो। ठीक है, न्यू सेशन। तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ नेट सेल तो पता चल गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक जो जितना आपका है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जो बचा हुआ है। फिर उसके बाद परचेज, यानी कि जो आप फिर नए गुड्स को परचेज किए हो। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको परचेज करने में उन सब चीज़ों में जो डायरेक्ट आपको प्रत्यक्ष व्यय हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, क्या हो सकता है, कैरेज हो सकता है और फ्रेट चार्ज वगैरह, वेजेस हो गए। ठीक है, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे उसमें से क्या माइनस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन में आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट ईयर में जो आपका बचा हुआ है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओके, जिससे आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे स्टॉक से परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब को ऐड करोगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपको पता चलेगा कि हमने शेयर में जो क्या बोलते हैं गुड्स को खरीदा है उसकी लागत क्या है। अभी गुड्स को जो खरीदा उसकी लागत आपको पता चल गया और टोटल हमने जो बेचा है वो पता चल गया ना। फिर इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। अभी तक आपने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट है और जो नेट लॉस है। ओके, अभी नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से आप सभी एक्सपेंसेस को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। फिर जो निकल के आया लाभ या हानि, जो निकल के आता है लाभ, वो क्या होता है आपका लाभ, नेट प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस लॉस में से आपके एक्सपेंसेस को क्या माइनस करोगे, तो नेट प्रॉफिट आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। ठीक, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारा बचता है वो क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ओके, तो कैसा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो नेट प्रॉफिट होगा और अगर लॉस हुआ तो नेट लॉस। ओके,